प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का इस दूसरे काल का ये पहला वर्ष है। इस पहले वर्ष में मोदी जी ने पिछले 6 साल से जो देश के गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें ये छठा साल दूसरी सरकार दूसरी टर्म का पहला साल देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा। तो गांव, गरीब और किसान के सेवा कार्य हेतु भी बढ़ चढ़कर काम हुआ है। उसके साथ साथ धारा 370 और 35A को हटाने का और उसके साथ नागरिक संशोधन विधेयक को पारित करने का जो कार्य हुआ, वो एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है, जिससे राष्ट्रीय भावनाओं को एक जवार आया है, जो लंबित आजादी के बाद एक कैंसर की तरह थी, जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने दूसरे टर्म के प्रथम वर्ष में ही और कुल 100 दिन के अंदर ऐसी समस्याओं से राहत दिलाई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जब हम कहते थे, घोषणा पत्र में बात करते थे, चुनाव में जाते थे, तो हमारे आम जन और अनेक लोग पूछते थे कि जिस पार्टी का स्थापना आपने की, धारा 370 और 35 का क्या हुआ। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा घोषणा पत्र जो था, जिस पार्टी जिस उद्देश्य को लेकर के गठित हुई, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में, तो उसमें ये दावे के साथ कह सकते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा हो, हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता था कि वोट मांगने की बात करते हैं। लेकिन हमने कहा इसकी समय की अनुकूलता आएगी, सबको विश्वास में लेकर कर और जो साक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश कर और उस काम को करेंगे। और वो मैं समझता हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा भी चलता, जिस 3 तलाक की बात हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को जो 3 तलाक की झेल रही थी, उससे भी जो मुक्ति दिलाई है, मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया। और इसके साथ साथ इस देश के अंदर राष्ट्रीय भावना का जवाब कैसे बढ़े, उसके नाते उन्होंने एक राष्ट्र एक राशन, एक देश एक संविधान, एक देश एक टैक्स, कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि देश के प्रति पूरे देश को एक सूत्र के अंदर पिरोने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और बंधुओं, मैं आपको विशेष रूप से इस कोरोना महामारी के अंदर मैं उस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इस कोरोना महामारी के अंदर यदि 40 करोड़ जनधन खाते नहीं खुले होते तो आज वो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हम करते हैं वो संभव नहीं हो पाते। आज जो इस कोरोना महामारी के अंदर केंद्र सरकार की जो राहत कार्य चल रहा है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, और चाहे जनधन खाते के अंदर जो राहत कार्यों के भी दिए जा रही रकम हो, वो सारी 100% उनके खातों में आ रही है। नहीं तो आप वो काल याद करो जब वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं और आम आदमी के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं, 100 के 100 रुपए उस गरीब के खाते में जाते हैं, उसको राहत मिलती है। आज हम कह सकते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान चला था, 1 साल 5 साल जो पहला कार्यकाल था, उसके अंदर उस स्वच्छ भारत अभियान का यदि असली समझ कोई आई है, उससे कोई लोगों को राहत मिली है, तो आपकी इस कोरोना महामारी में यदि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय नहीं बनते तो क्या स्थिति होती है, आप ये कल्पना कर सकते हैं। आप इसी तरीके से हमारी माताओं बहनें जो गाँव में लकड़ियां लेकर के चूल्हा जलाती थी, यदि ये गैस के कनेक्शन उनको उपलब्ध नहीं होते तो आज क्या हालत होती इस कोरोना महामारी में, हम समझ सकते हैं। बंधुओं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार इस कोरोना महामारी के अंदर अपनी दूरदृष्टि के कारण समय पर उस बीमारी को समझ कर और समय पर समझ कर लॉकडाउन कर लॉकडाउन कर जो आम जन की जीवन को बचाया है, वो काबिलों ने उंगली उठाई। जब हम
हमारे कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, आह्वान किया कि आपको थाली बजानी है, आपको दीपक जलाना है, तो उसको मजाक समझते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को ये जानकारी थी कि इस कोरोना महामारी से केवल भारत सरकार और राजस्थान सरकार या राज्य की सरकारें नहीं निपट सकती है। इस कोरोना महामारी से कोई निपट सकता है तो हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता यदि जब तक एकजुट नहीं होगी तो वो नहीं निपट सकती है। वो मोदी जी ने हमारी भारतीय संस्कृति का जो मंत्र था वो मंत्र फूका जनता के बीच में और 135 करोड़ को इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज देश केवल सरकारें नहीं लड़ रही है, आज कोरोना महामारी के अंदर आम जन के समझ में आ गई है, पूरा आम जन सरकार के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आज हम लड़ाई जीत विजय की ओर अग्रसर है। बंधुओं, इसके साथ साथ इस कोरोना महामारी के अंदर न केवल जान बचाई बल्कि जहान की भी परवाह की और यहाँ तक कि उन आम आदमियों को राहत पहुंचाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था चौपट नहीं हो, इसके नाते आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूं कि काबिले तारीफ है। कोरोना महामारी के प्रथम चरण में जब कोरोना महामारी हुई थी तो उन्होंने 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज दिया वो आम गरीब के लिए राहत का काम किया। और अब जब हम उसके उत्तरार्ध में हैं तो उस समय जो 20 लाख का पैकेज दिया है वो आम जीवन नहीं, सब लोगों के लिए एक शल्य चिकित्सा का काम किया और लोगों को राहत पहुंचाई है। कोई ऐसा वर्ग नहीं छूटा है जिसको राहत नहीं पहुंची है। और मैं समझता हूं कि ये तारीफ केवल हम भाजपा के कार्यकर्ता नहीं कर रहे बल्कि संपूर्ण विश्व इस बात को मान रहा है कि जो मोदी जी ने व्यवस्थाएं की है, जो राहत पहुंचाई है, वो काबिले तारीफ है। नहीं तो आज एक बात कह सकता हूं कि विश्व के शक्तिशाली देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सारे के सारे देश इस कोरोना महामारी से त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन भारत उसको बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ते हुए न केवल लड़ाई लड़ रहा है बल्कि आम आदमी की जान बचाते हुए उसके रोजी रोटी, उसके खाद्य, उसके राशन पानी की भी व्यवस्था करते हुए प्रवासी भाई कोई पीछे रह गए थे उनको भी घरों तक पहुंचाते हुए उनको राहत सामग्री कैसे मिले और इसके लिए उन्होंने काम किया। चाहे नरेगा हो, चाहे खाद्य सामग्री की बात हो, हर तरीके से। और हमारे उद्योग धंधे जो बंद हो गए थे उसको वापस कैसे चालू करें। और यहाँ तक सबसे हमारे खोमचे वाले हो, चाहे वो ठेले वाले हो, हर वर्ग जो छोटे से छोटा वर्ग है उस वर्ग की चिंता करते हुए मोदी सरकार जी की जो उपलब्धियां हैं, मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। इस एक दूसरे कालखंड के 1 साल के अंदर इतनी बड़ी महामारी आने के बाद भी देश विचलित नहीं हुआ बल्कि देश एक मजबूत होकर कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मजबूत होकर के निकलते हैं उसी को तो कुशल नेतृत्व कहते हैं। और वो कुशल नेतृत्व देखने को मिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार है जिससे आम जन राहत की उम्मीद लगा रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार अपनी सरकार बनने के तुरंत बाद उन्होंने टैक्स लगाया, उन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई, उन्होंने भी कृषि उपज मंडी में टैक्स बढ़ाया। हम चलो तो हल्ला मचाया तो उन्होंने 1% किया। और जिस तरीके के उन्होंने तरीका व्यवस्था कर रखी है, मैं समझता हूं उन्होंने राहत देने की बजाय आहत करने का प्रयास किया। और बिजली के बिलों की माफ करने की बात कर रहे थे, फिर माफ नहीं करके फिर पलटी मारी, फिर कहा साहब हम पेलेंट्री नहीं लेंगे। फिर उन्होंने किसानों से भी पेलेंट्री ली, मजदूर से भी पेलेंट्री ली, गरीब से भी पेलेंट्री ली, किसी को भी नहीं छोड़ा। नरेगा का संपूर्ण पैसा केंद्र सरकार का आ रहा। नरेगा का पैसा आने के बाद भी 10,000 करोड़ अभी तक आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी भेदभाव की जो नीति अपना रखी है कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, ये बीजेपी का कार्यकर्ता, ये उसका कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ तो बहुत निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात, इस अजमेर जिले के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा होते हुए भी इस अजमेर जिले को इस कोरोना महामारी में एक बार भी आकर के संभाला हो किसी जिले के एक भी गांव को, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं कल केकड़ी के दौरे पे था, उस केकड़ी के दौरे में गांव वाले बेचारे परेशान हो रहे, वो राहत कार्य के लिए परेशान हो रहे, राशन सामग्री के लिए परेशान हो रहे, लेकिन चिकित्सा मंत्री अपनी मुख्यमंत्री जी से चापलूसी करने में उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। और अजमेर जिले की जनता जो चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। जबकि केंद्र सरकार ने इस चिकित्सा सुविधा के लिए राजस्थान सरकार को 1883 करोड़ का बजट उपलब्ध